सर ये कंडीशन का एक दफा बता दो दोबारा। अच्छा, इस डेट टाइम को छोड़ें, कन्वर्ट बाद में आप खुद कर लीजिएगा। इसकी कंडीशन मैंने ये की है कि यूजर नेम अगर नल है, ठीक है, या एम्प्टी स्ट्रिंग है। जब भी आप किसी चीज के स्ट्रिंग की खाली होने की कंडीशन लगाते हैं या वैलिडेशन करते हैं, तो आप ये दोनों चीजें करते हैं कि नल भी हो सकती है या खाली भी हो सकता है, ठीक है, खाली स्ट्रिंग भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी केस हो तो हम उसको यही कहेंगे प्लीज प्रोवाइड। और अगर यहाँ पे ट्रिम भी लगा दें तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है यूजर नेम में उसने सिर्फ स्पेसिस डाली हो 3-4, तो ट्रिम क्या करता है, वो स्पेसिस वगैरह खत्म कर देगा। ट्रिम ये करता है कि स्पेसिस वगैरह खत्म कर देगा और फिर चेक करेगा कि वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 2-3 स्पेसिस हुई तो वो तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच नहीं करेगा। 2-3 हुई, 4-5 हुई, जितनी भी स्पेसिस हो वो सबको ट्रिम करेगा, फिर चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब हम ये करते हैं, सर डेट टाइम पिकर की जगह अगर हम मंथ कैलेंडर लगा लो उससे भी तो आ जाएगा ये। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मेट अगर मैं डालूं, ठीक है, डेट टाइम आ रही है जो भी उसने डाली रही है, लेकिन ये एरर मैसेज यहाँ पे गलत सेट हो गया, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। लास्ट में क्या वैल्यू थी, डेट, इवेंट डेट, ठीक है। अब जब यहाँ से कोई और डेट सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये 15/10/20 डेट इधर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बन गया नॉर्मल फॉर्म। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लेयर्ड प्रोग्रामिंग। लेयर्ड प्रोग्रामिंग ये होती है कि आपने जो भी कोड लिखना है उसको लेयर्स की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा जो डिजाइन है ये फ्रंट एंड है, ठीक है, इसको प्रेजेंटेशन लेयर भी मैं कहूँगा, जिसमें यूआई है मेरी, ठीक है। ये मेरा बैक एंड है जिसको मैं बिजनेस लॉजिक भी कह सकता हूँ, ठीक है, कि कोई भी किस्म की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, नंबर्स यूजर से लेके कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, एक सेकंड, नंबर्स यूजर से लेके कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या कोई भी किस्म की बिजनेस की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, किसी किस्म का लॉजिक है, वो सारी इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी, मैं इसको बिजनेस लेयर भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक मैं डेटाबेस लेयर भी बना सकता हूँ कि जिसमें सारे डेटाबेस में ये सारी वैल्यूज मैं यूजर से लेकर उस लेयर में भेजूं, डेटाबेस वाली लेयर में, और वहां पे ये सारी वैल्यूज टेबल में इंसर्ट कर दूं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब दिखानी हो तो उसी लेयर, वही डेटाबेस लेयर का काम होगा डेटाबेस से वैल्यूज गेट करना, और फिर वो इस लेयर में भेजेगी, और ये लेयर आगे फ्रंट एंड पे दिखाएगी, जिस तरह ये फ्रंट एंड पे ये दिखा रही है, टेक्स्ट सेट, एरर मैसेज सेट कर रही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर में मैसेज सेंड भेज रही है ये लेयर। तो ये इस तरह लेयर्ड प्रोग्रामिंग हो जाती है। 3 टियर लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया हमारा डिजाइन, यूआई का डिजाइन। फिर उसके बाद हमारे कुछ बिजनेस प्रोसेस के कंपोनेंट्स होते हैं, ये अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो तब भी कोई मसला नहीं है। फिर दूसरी लेयर ये है डेटा एक्सेस लॉजिक कंपोनेंट्स। ये हमारी डेटाबेस की लेयर होगी जो डेटाबेस से कनेक्ट होगी और डेटाबेस से वैल्यूज गेट करेगी और सेव करेगी, ठीक है। और कुछ बिजनेस एंटिटीज भी हो सकती हैं इन सबको, और इसके नीचे सबसे नीचे है एप्लीकेशन डाटा।
इन सब लेयर्स को हम बना के एक दफा चेक करते हैं कि ये कैसे बनेगी, ठीक है, ताकि ये ख्याली बातें ना लगें, हमें पता लग जाए कि इसमें क्या चीज़ है। प्रेजेंटेशन लेयर तो हमने बना ली, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट्स लगाए और प्रेजेंटेशन लेयर हमारी बन गई। फिर उसके बाद आती है बिजनेस प्रोसेस कंपोनेंट्स या बिजनेस लेयर भी जिसको कहते हैं, या लॉजिक टियर भी जिसे कहते हैं, ठीक है। लॉजिक टियर भी हमने देख लिया हमारा क्या है, हमारी ये वाली जो लेयर है बैक एंड कोड, ये हमारा लॉजिक, सारे लॉजिक इधर हम रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक यहाँ पे एक न्यू करके ऐड करके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का पैकेज बनाते हैं हम जावा में, और यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम डेटाबेस वाली लेयर रखते हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें ऐड करूंगा न्यू क्लास, मीटिंग रूम DAO। अच्छा, अब इसमें मैंने बनाने ऐसे मेथड्स जिससे मैं अपनी वैल्यूज सेव करूंगा जो यूजर से मैंने ली हैं, और जब दिखानी होगी तो वो गेट करूंगा डेटाबेस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड इंसर्ट मीटिंग रूम डेटा, जिसमें मेरा जाएगा स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग इवेंट नेम, और इंट मीटिंग रूम, स्ट्रिंग अटेंडीज, और डेट टाइम इवेंट डेट, ठीक है। सारा डाटा इसमें आ जाएगा, और मैं एक चीज कोई प्रिंट करके भी देख लेता हूँ। अच्छा, जब कंसोल एप्लीकेशन होते हैं तो हम वहां पे कोई चीज प्रिंट करना चाहे हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। वो चीज यहाँ पे नहीं चलेगी अब, लेकिन यहाँ पे आपने कोई चीज डिबग करनी है तो आप लिखो, क्या लिखेंगे, डिबग डॉट राइट लाइन, मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। एक चीज प्रिंट करके देख लेता हूँ कि सारी चीजें यहाँ पे इस लेयर में आ रही हैं कि नहीं। डिबग को ये आपको यूजिंग करना पड़ेगा, यूजिंग सिस्टम डायग्नोस्टिक, ठीक है। डायग्नोस्टिक्स में होता है ये डिबग की क्लास। वैसे इस मेथड में हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में इंसर्ट करना अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो फिलहाल सिर्फ डिबग में राइट करके देख लेंगे। इस लॉजिक लेयर में आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर एरर नहीं है कोई भी किस्म का तब एल्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इफ लगा देता हूँ मैं कोई, ताकि आपको पता लगे ज्यादा इफ कैसे लगानी है एरर शो करने के लिए। एक चीज चेक की, फिर दूसरी एल्स इफ, इवेंट नेम चेक कर लेते हैं, इवेंट नेम प्लीज प्रोवाइड इवेंट नेम, ठीक है। और सारे एरर्स जो भी फील्ड्स चेक करने हैं वो चेक करने के बाद फिर यहाँ पे हम आएंगे और इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो हमने इंसर्ट करने के लिए लेयर रखी हुई है, हमारी अलग स्पेशल लेयर है, हम उस लेयर को यूज करेंगे। मीटिंग रूम डाउ, मीटिंग रूम इक्वल टू मीटिंग रूम डाउ। वो कहेगा ये क्या चीज है, इसको भी आपने इंपोर्ट करना है यूजिंग मीटिंग रूम ऐप डॉट डाउ, ठीक है। डाउ आपका इंपोर्ट हो जाएगा, फिर आपने मीटिंग डॉट इंसर्ट मीटिंग रूम कॉल करना है, और उसमें क्या वैल्यूज जाती हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, इवेंट नेम,
ऊपर सजेशन भी दे रहा है वो मीटिंग रूम, लेकिन मीटिंग रूम क्योंकि वो कह रहा है कि ये इंटीजर है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिंग है, जो कॉम्बो बॉक्स स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट। कौन सा वाला इंट है इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, जल्दी बताएं। बताएं बताएं, शाबाश, कोई तुक्का ही लगाएं। सर 60। नहीं, 16 शॉर्ट है। मैंने आपको बताया था 2 इंट 16 शॉर्ट है। ये देखें, ये जो सजेशन दे रहा है इसके शुरू में ही लिखा है पहला वर्ड शॉर्ट। रिटर्न क्या करेगा, शॉर्ट। 32 वाला रिटर्न करता है इंट, और 64 बिट वाला जो है इंट 64, ये लॉन्ग रिटर्न करता है। ठीक है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपने 2 इंट 32 करना है। और यहाँ पे डालेंगे मीटिंग रूम। ठीक है, फिर ये मीटिंग रूम भी चला गया। फिर उसके बाद अटेंडीज और इवेंट डेट। यहाँ पे इसका नाम डेट ऑफ इवेंट है, वेरिएबल का नाम, तो डेट ऑफ इवेंट ही यहाँ पे पास होगा। ठीक है, अब वैसे हम करते रहे स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे इस डाउ में डीबग यूज किया है, तो हमें डिबगिंग करनी पड़ेगी, स्टार्ट डिबगिंग। पहले तो एरर देख लेते हैं, एरर आ रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा एरर वो भी आ रहा है। सबमिट किया तो ये नीचे आउटपुट में आप देख सकते हैं इमरान प्रिंट हो गया। ठीक है, ये यूजर नेम मेरी डाटा एक्सेस लेयर में पहुंच गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कामरान। ये आप देख रहे हैं कामरान भी आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा पहुंच गया जी। सर इसमें आपने डिबग क्यों यूज किया, कंसोल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कंसोल एप्लीकेशन नहीं है, मैंने आपको बताया कि जो कंसोल एप्लीकेशन होती है उसमें हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं तो आउटपुट पे प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे देखें ये क्या है, शो आउटपुट फ्रॉम बिल्ड या डीबग, ये वाली आउटपुट यहाँ पे शो होती है। तो ये विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम डीबग यूज करके प्रिंटिंग कर सकते हैं कंसोल पे। ठीक है, और फिर हमें ये करना पड़ेगा कि स्टार्ट विद डिबगिंग करना पड़ेगा, ये वाला स्टार्ट डिबगिंग F5 वाला, तब ये आएगा। ठीक है, कंसोल अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंसोल एप्लीकेशन में, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको दिखाई थी, बिजनेस एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती हैं, हमने देख लिया डाटा एक्सेस लॉजिक कंपोनेंट्स या डाटा लेयर कौन सी है, बिजनेस लेयर कौन सी है, प्रेजेंटेशन भी देख ली, एंटिटीज भी देख लेते हैं हम क्या है। यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ डोमेन। डोमेन मतलब कि जो भी फील्ड, जिस फील्ड के ऊपर मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जैसे ये मीटिंग रूम जो है ये क्या डोमेन है, इसकी डोमेन है। मेडिकल है, अगर मेडिकल एप्लीकेशन है तो उसकी मेडिकल डोमेन होगी, उसकी डोमेन की सारी एंटिटीज यहाँ पे होंगी। ठीक है, मेडिकल की डोमेन की एंटिटीज क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकता है, पेशेंट हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, ये सब एंटिटीज है डोमेन की। तो इसलिए इस फोल्डर का नाम यूजली डोमेन रखा जाता है। वे वैसे फिक्स नहीं है, इनका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं। ऐड में जाएंगे, न्यू क्लास कर लेंगे, मैं इसका नाम रखता हूँ मीटिंग रूम, क्योंकि मेरी एंटिटी क्या है, मीटिंग रूम। मीटिंग रूम ही मेरी एक एंटिटी है। यहाँ पे वेरिएबल सारे बना लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग इवेंट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग
attendees private int meeting room private date time date of event। अच्छा ये सब मैंने बाहर बना दिया नेम स्पेस में, ये क्लास में होनी चाहिए, ठीक है, क्लास में लिख देंगे आप। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक मीटिंग रूम, आप उसमें लिख सकते हैं ये सब यूजर नेम, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इसमें भी वही सारे पैरामीटर्स हैं। तो और यहाँ पे अपने अपने वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करनी है। पूरे हो गए 3 3 6, ठीक है। इवेंट डेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके मैं आपको मैंने बताया गेटर सेटर भी हम बना सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर रख दिए तो गेटर सेटर भी बना सकते हैं। यूजर नेम गेट, या तो आप कंस्ट्रक्टर से सारी वैल्यू एक ही बार सेट कर सकते हैं, या एक एक करके गेटर सेटर से भी कर सकेंगे। इवेंट नेम का भी गेटर सेटर बना देते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये एक हमारी एंटिटी बन गई। इसका फायदा क्या होगा, ये मेरा बैकएंड कोड है, यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पास कर रहा हूं मैं वैल्यू यहाँ से खत्म कर देता हूँ। मीटिंग रूम इसको भी वो कहेगा कि इंपोर्ट करें, इसका कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा है ही नहीं, तो ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज चलेगी। अब ये रूम मुझे बार बार, अगर मैंने 3 के बजाय 4 लेयर्स बनाई है, तो बार बार मुझे ये वैल्यूज एक एक करके पास नहीं करनी पड़ेंगी, मैं डायरेक्टली एक ही बार इस रूम का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और वही मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर है क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यूज हैं, इसको खत्म करें, यहाँ पे मीटिंग रूम एक्सेप्ट करेंगे हम। यूजर नेम के गेटर सेटर हैं, तो यूजर नेम गेट हो गया, बाकियों के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एंटिटी बना के डिफरेंट लेयर्स के बीच में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा एंटिटी के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमने देखा कि हम किसी स्टूडेंट की क्लास में वैल्यूज फिल करके उसको सीरियलाइज भी कर सकते हैं फाइल में, ठीक है। तो ये मीटिंग रूम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, मैं इसको सीरियलाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक खास डाटा जो यूजर ने एक टाइम पे इंटर किया, मैं उसको सीरियलाइज कर दूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, इजी हैंडलिंग है, बार बार आप पैरामीटर्स डालेंगे
तो वो भी मुश्किल है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा पैरामीटर्स आगे पीछे आप लिखेंगे, एरर्स आएंगे, बार बार आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी लिखता मैं सारे पैरामीटर्स इंसर्ट करते हुए, और यहाँ पे डाओ में भी सारे पैरामीटर्स उसी तरतीब से लिखता, उसके बजाय ये एक शॉर्ट वे है और इजी भी है। ठीक है, इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं कि इसका क्या फायदा है या ये चीज चल रही है कि नहीं। कोई भी गैदरिंग है, डिबग किया ही नहीं, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे। ठीक है, तो यूजर नेम यहाँ पे अभी भी आ रहा है, लेकिन फायदा ये होगा कि अब ये डोमेन एंटिटीज के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी लेयर्ड प्रोग्रामिंग, जिसमें एक डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर है, एक डोमेन है, फिर उसके बाद एक ये बिजनेस लॉजिक और फ्रंट एंड है। ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर में फिलहाल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, लेकिन आपने प्रिंट नहीं करना होता, यूजली आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना होता है, और इसी तरह के आप मेथड्स बनाते हो जिससे आप डेटाबेस से रिट्रीव भी करते हो। ठीक है, समझ आ गई ये बात। 3 टीयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, और इसमें 3 लेयर्स हैं। प्रेजेंटेशन लेयर है, ये टॉप मोस्ट लेवल की लेयर है, इसको एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि टास्क और रिजल्ट्स को ट्रांसफर करना। ठीक है, टू ट्रांसलेट टास्क एंड रिजल्ट्स टू समथिंग द यूजर अंडरस्टैंड्स। ठीक है, ये यूजर को अंडरस्टैंड करने वाली लेयर है, कि मतलब यूजर अंडरस्टैंडेबल लेयर है, कि यूजर इसको समझे कि क्या चीजें समझ पाए, यूजर को आप दिखा सकें। ठीक है, इंटरफेस है जो वेब फॉर्म पे यूजली या जैसे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप के विंडोज फॉर्म की बेस पे होती है। ठीक है, विंडोज फॉर्म होते हैं इसमें। ये आपकी इनपुट लेने के लिए भी यूज होती है और आउटपुट दिखाने के लिए भी यूज होती है। फिर आती है हमारी लॉजिक लेयर, ये मिडल में होती है। ठीक है, दिस लेयर कोऑर्डिनेट्स द एप्लीकेशन, प्रोसेसेस कमांड्स, मेक्स लॉजिकल डिसीजंस, ये इंपॉर्टेंट बात है, मेक्स लॉजिकल डिसीजंस एंड इवैल्यूएशंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, कोई भी किस्म का लॉजिक होगा, कंडीशंस होंगी, वो सारी इस लॉजिक लेयर में आप लिखते हैं। इट आल्सो मूव्स एंड प्रोसेसेस डाटा बिटवीन द 2 सराउंडिंग लेयर्स। ठीक है, 2 सराउंडिंग लेयर्स कौन सी हैं? प्रेजेंटेशन लेयर और डाटा, इन दोनों के बीच में डाटा को मूव करती है ये। ठीक है, क्योंकि ये मिडिल में आते हैं। फिर डाटा टियर है, Here information stored and retrieved from a database management system। ठीक है, किसी भी डाटा से डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करने के लिए या उसमें स्टोर करने के लिए ये लेयर यूज होती है। The information is then passed back to the logic tier for processing। जब आपने डेटाबेस से रिट्रीव किया डाटा, तो वो लॉजिक टियर के पास आता है, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर यूजर को दिखा देता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये आप लोग इंस्टॉल कर लें अगर आपके पास नहीं है, हम डेटाबेस इसी में बनाएंगे। मेरे पास ये 2012 है। सर ये हमने इंस्टॉल किया हुआ जावा में, हमने इसी पे किया था। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें सर्वर नेम यहाँ पे लिखा आ रहा होता है, ये आपने एज इट इज रहने देना है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन 2 किस्म की होती है, विंडोज ऑथेंटिकेशन और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट टाइम जब आप लगाते हैं तो आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करनी पड़ती है, उससे लॉगिन करने के बाद फिर आप इसमें यूजर्स बनाते हैं, और वो यूजर्स फिर आप यूज करते हैं SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप वो यूजर करते हैं जो आपने क्रिएट किए। सबसे बेहतर तरीका यही होता है, लेकिन फिलहाल हम यही यूज करेंगे, विंडोज ऑथेंटिकेशन, और कनेक्ट करेंगे। डेटाबेसेस में जाएं, इसमें बहुत सारी पहले बनी हुई हैं।
इसको रीनेम करते हैं, पिछली बार की भी बनी हुई है, पिछले सेमेस्टर की, इसको कर देते हैं 0, एक नई बना लेते हैं। मैं एक नई डेटाबेस बनाता हूँ। मीटिंग रूम के नाम से भी बना सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट डीबी करते हैं, स्टूडेंट डीबी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट डीबी सेलेक्ट करूंगा मैं, ओके कर देंगे। कैन नॉट क्रिएट फाइल बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलें इसको फिर हम कुछ और नाम से बना देते हैं। स्टूडेंट का बी छोटा करें, बी छोटा भी नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स डीबी, स्टूडेंट्स कर दिया मैंने। अब इसको रिफ्रेश करें तो फिर ये यहाँ पे आएगी। स्टूडेंट्स डीबी, ठीक है। इसमें इसको खोलें, इसको टेबल्स अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्रिएट टेबल, सॉरी न्यू टेबल करें, आईडी एंड हैंग हो गया, आईडी एंड अलाउ नल्स, नल नहीं होने चाहिए, आईडी कभी भी नल नहीं होना चाहिए, नेम वारचार 50, ईमेल वारचार 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये 2-3 बनाता हूँ एट्रीब्यूट्स। अब इसको मैंने प्राइमरी की सेट करना है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और सेट प्राइमरी की सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये प्राइमरी की स्टेट सिलेक्ट होगी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आईडी ऑटो जनरेट हो टेबल में, यानी कि मैं सिर्फ नेम और ईमेल इंसर्ट करूं, आईडी वो खुद जनरेट करे। कैसे जनरेट करे? पहले 1, पहली रिकॉर्ड के लिए 1 जनरेट करे, नेक्स्ट के लिए 2 जनरेट करे, फिर 3, यानी कि इंक्रीमेंट बाय 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है आईडी को, और नीचे यहाँ पे कॉलम प्रॉपर्टीज में नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इज आइडेंटिटी, इसको करेंगे यस, ठीक है। फिर नीचे लिखा है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कितना है 1, तो ये 1 से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, यानी कि 1 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 2, फिर 3। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करें तो वो टेबल नेम मांगेगा, इसको मैं करता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल बन गया। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये अपीयर हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 1000 रोज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डाटा अभी कोई नहीं है तो इसलिए खाली आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इंडेक्स पता है किसी को क्या होता है? इंडेक्स ये होता है कि जब भी आप कोई डाटा इंसर्ट करें तो वो एक इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर हो, यानी कि ये कह लें कि डेटाबेस के अपने पास एक किस्म की सॉर्टिंग की फॉर्म में ये स्टोर हो। जो भी फील्ड हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल नेम सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो नेम्स को ऐसे ऑर्डर में अपने पास स्टोर करेगा कि जब रिट्रीव करेंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी आए रिट्रीवल के टाइम पे। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस बन जाता है आपका, एक टेबल में लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, तो वो स्लो हो जाता है। जब आप सिलेक्ट की क्यूरी चलाते हैं, डाटा रिट्रीव करते हैं, तो स्लो रिकॉर्ड्स आते हैं। इंडेक्स क्या करेगा कि वो उसकी स्पीड बेहतर करेगा, क्योंकि वो अपने पास एक किस्म के ऑर्डर में उसने रखा होगा, तो उसको रिट्रीव करने में आसानी होगी। नेम से जब भी रिट्रीव करेंगे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू इमरान, तो ऐसे करेंगे तो नेम्स की बेस पे वो स्पीड से रिट्रीव होगा डाटा, ठीक है। और इसका थोड़ा-सा ये ड्रॉबैक है कि जब आप इंसर्ट करेंगे तो थोड़ी-सी स्पीड ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये ऐसी डेटाबेसेस पे लगाते हैं आप लोग जहाँ पे आपको सिलेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए हो, इंसर्ट कभी-कभी हो, लेकिन सिलेक्ट बहुत ज़्यादा होता हो। उस टेबल पे, उस कॉलम पे आप लगा देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कैसे बनाएँगे? यहाँ पे डिज़ाइन में जाएँगे, डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे ये ऊपर आता है मैनेज इंडेक्स एंड कीज़, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन से कॉलम पे आपने इसका सिलेक्ट करना है। ये आईडी है, आईडी पे मैं कर लेता हूँ आईडी असेंडिंग, ठीक है, इसी पे कर लेता हूँ, ऐड करूँगा
ठीक है, ये आईडी असेंडिंग ये वाला। एक तो प्राइमरी की का बना हुआ है, एक ये कोड मैं बना लेता हूँ, नेम पे बना लेता हूँ, नेम और उसका ऑर्डर असेंडिंग। ठीक है, ओके करूँगा, ठीक है, क्लोज। फ्रेश टेबल्स स्टूडेंट इंडेक्सेस, इंडेक्सेस में नहीं आया, दोबारा से करते हैं, सेव नहीं हुआ था आई थिंक सो, ये बना तो है, अच्छा सॉरी, यहाँ से ये यहाँ पे स्टैटिक आ रहा है ना लिखा हुआ स्टूडेंट के आगे, इसका मतलब ये सेव नहीं हुआ था। जब भी स्टैटिक आ रहा है इसका मतलब ये डाटा सेव, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं हुई। कंट्रोल एस कर देते हैं, अब सेव हो जाना चाहिए। रिफ्रेश टेबल स्टूडेंट इंडेक्सेस, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड किस्म के इंडेक्स होते हैं। क्लस्टर्ड वो होता है जो फिजिकली उस डाटा को जहाँ पे रखेगा, उस डाटा को उस फिजिकली उसको उसी ऑर्डर में स्टोर करेगा, ठीक है, उसी की जो भी आपने की सिलेक्ट की हुई है इंडेक्स के लिए, उस कॉलम की बेस पे उसको सॉर्ट सॉर्ट करके सेव करेगा फिजिकली। नॉन क्लस्टर्ड का मतलब ये है कि जैसे जैसे डाटा इंसर्ट होता जाएगा वैसे ही वो सेव करेगा फिजिकली, लेकिन कहीं और अपने पास सॉर्टेड ऑर्डर में इंडेक्स सेव कर लेगा, ठीक है। एक और तरीका इंडेक्स क्रिएट करने का क्या है, इस टेबल के अंदर आप जाते हैं, इंडेक्सेस में जाते हैं और इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू इंडेक्स में भी आना चाहिए, ये पता नहीं इस वक्त क्यों नहीं आ रहा। चलें इसको मैं बाद में देखता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा, अभी टाइम थोड़ा सा रह गया। तो एक और तरीका जो आपको आना चाहिए वो क्या है, इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्यूरी करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट करने की एक क्यूरी है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आप काम क्यूरी से करते हैं। क्रिएट इंडेक्स, मैं कर देता हूँ इसका नाम स्टूडेंट आईडी इंडेक्स, इसका नाम लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन, ऑन क्या है, स्टूडेंट का टेबल और उसमें कॉलम क्या है, आईडी, ठीक है। इस तरीके से आपने क्रिएट इंडेक्स, आगे इंडेक्स का नेम, ऑन स्टूडेंट जो भी टेबल है और उसमें ब्रैकेट्स में कॉलम नेम, ठीक है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गई है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये आपका इंडेक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। ये भी नॉन क्लस्टर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सेस बनाते हैं। माइनर सा फर्क आएगा थोड़ा सा इंसर्ट के टाइम पे, जब भी रिकॉर्ड आप इसमें इंसर्ट करेंगे, लेकिन जब आप कोई रिकॉर्ड उस कॉलम की बेस पे गेट करेंगे जिस पे आपने इंडेक्स बनाया हुआ है, तो स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली इंडेक्सेस यूज होते हैं जब आप प्रोडक्शन में कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन में रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये लगाने पड़ते हैं इंडेक्सेस वगैरह, ठीक है। तो आज हमने ये भी देख लिया कि लेयर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और हमने ये भी देख लिया कि डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना और इंडेक्स बनाना कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस डेटाबेस से कनेक्ट करके अपने कोड में डाटा गेट कैसे करना है और कोड से डाटा सेव कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ये बना के मुझे दिखाया क्यों नहीं? 5 मिनट का काम था ये, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? क्या इश्यूज हैं, कुछ बताएं मुझे। सर बना लिया था थोड़ी देर बाद। चलें दिखाएं फिर आपने क्या बनाया। सर आप जैसा तो नहीं बनाया लेकिन। जैसा बना दिया आप दिखा दें, मैंने कोई ये तो नहीं कहा कि मेरे जैसा बनाए, मैंने तो आप लोगों को ये भी कहा है कि जितना बनाया दिखा दें। शेयर करें स्क्रीन, दिखाएं। सर अलाउ तो करो।
सर स्क्रीन शेयर टू डिसेबल यार आप मेरे ख्याल से फिर मीटिंग की सेटिंग में चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं है। चलें ठीक है, मैं चेक करूँगा, नेक्स्ट टाइम से फिर इनेबल कर दूंगा। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, मीटिंग की सेटिंग में होगा शायद। चलें ठीक है, आप लोग सब लोग काम ये करके मुझे दिखाया करें, आप लोगों की वरना प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। और असाइनमेंट जमा करवाया करें लाजमी। एक और असाइनमेंट मैं दे दूं फिर, प्रैक्टिस होगी आपकी। आसान से असाइनमेंट दे देता हूँ एक मैं, बस इसी तरह आप लोगों ने यूआई बनानी होगी, ठीक है। दे दे सर। मैं असाइनमेंट आज डाल देता हूँ, आसान से असाइनमेंट है, खुद करें, जितनी होती है जैसी होती है करें, ठीक है। बेशक खराब बने, कुछ भी बने, आप जमा जरूर करवाएं, ठीक है। लाजमी कोशिश लाजमी करें, ठीक है। चले मैं ये स्लाइड्स डाल देता हूँ और ये कोड भी मैं डाल देता हूँ गूगल क्लासरूम में। इसको आप गो थ्रू करें और प्रैक्टिस करें, और जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो खुद करें, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।